अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। विचार चंद्रोदय का अपना विषय चल रहा था भ्रांतियों का। 5 प्रकार की भ्रांतियों में आखिरी भ्रांति 5वीं, ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति, कि ब्रह्म से भिन्न जगत सत्य है। ये भी ब्रह्म है। वास्तव में ब्रह्म और जगत अलग अलग नहीं है। तो उसका उदाहरण दिया कि उसको स्वर्ण में जैसे आभूषण हैं वो अलग अलग भासते हैं। कल आपको बताया था कि स्वर्ण में आभूषण सुनार का ख्याल है। उसको ख्याल आया कि कानों में ऐसे कुंडल हो, उसको ख्याल आया कि हाथों की चूड़ियाँ ऐसी हों, उसको ख्याल आया कि गले की चैन, अंगूठी इस प्रकार बनाई जाए। तो उसने उसको आकार दे दिया, अपने ख्याल से आकार दे दिया। हार को दिया, अंगूठी को दिया, कुंडल को दिया, चैन को दिया, चूड़ियों को दिया, पर वो केवल ख्याल है। सोने में ख्याल की मिलावट है। इसी प्रकार ये जो जगत है ये ब्रह्म में ईश्वर का ख्याल है। परमात्मा निर्गुण निराकार, उसका स्वभाव जब व्यक्त हुआ, प्रकट हुआ, माया, उसका स्वभाव है माया। जैसे प्रकट हुई वैसे ही उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंब भी है, उसको ईश्वर का। अब ईश्वर से सारी सृष्टि हुई। अब ईश्वर का ख्याल है सृष्टि, उसको भी सारी खानियाँ, 84 लाख खानियाँ, 84 लाख योनियाँ, चारों खानियाँ, ये उसका ख्याल है। जैसे गहनों में सुनार का ख्याल सत्य नहीं है, स्वर्ण ही सत्य है। गहनों का आश्रय है स्वर्ण, अधिष्ठान है स्वर्ण, वो सत्य है। इसी प्रकार जो जगत है इसमें भी ईश्वर का ख्याल, अनेक योनियां, एको अहम बहुश्याम, चारों खानियां, ये आकार सत्य नहीं है। जैसे अंगूठी सत्य नहीं, सत्य तो स्वर्ण है, ऐसे आकार सत्य नहीं, सत्य तो सत्य चित्त आनंद ब्रह्म है, चेतन है, चेतन सत्य है। तो जितने भी ये आकार हैं ये भासते तो हैं, पर सत्य अलग से सत्य, अलग से सत्य नहीं, अलग से सच्ची नहीं है। अंगूठी, अंगूठी अलग हो ही नहीं सकती, स्वर्ण है। हार अलग हो नहीं सकता, स्वर्ण है, अलग नहीं हो सकता। अलग मानने का भ्रम है। ऐसे ही कहा कि ईश्वर ने जो ख्याल से सृष्टि बनाई, जैसे सुनार ने ख्याल से सृष्टि बनाई, कुंडल ख्याल से बनाए कि ऐसे बनाए तो कानों में अच्छे लगेंगे, अंगूठी ऐसी बनाए तो हाथ में धारण हो जाएगी। देखो व्यवहार के अंदर तो हम ख्याल से ख्याल मिला लेते हैं, ईश्वर के ख्याल से ख्याल मिलाते हैं, माने सुनार के ख्याल से ख्याल मिलाते हैं। उसने ख्याल से अंगूठी बनाई और हमने भी उसी ख्याल से हाथों में पहन ली, चूड़ियाँ भी, हार भी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हमने अंगूठी उठा के गले में पहनने शुरू कर दियो, कानों में पहनने शुरू कर दियो। हमने ईश्वर के ख्याल में ख्याल मिला दिया। लेकिन यहाँ समस्या आ गई कि ईश्वर ने ख्याल से रचा सृष्टि को, लीला के ख्याल से रचा। ईश्वर ने सृष्टि को किस ख्याल से रचा? लीला। कहानी भी है ना सत्यनारायण की, वो लीलावती और कलावती। कौन सी है वो लीलावती कलावती? यही है जो लीलावती है, जो माया है, कला
ब्रह्म की कलाएं पढ़ी ना, 16 कला है। तो ये सारा का सारा जिस ख्याल से ईश्वर ने रचा, लीला के ख्याल से, लेकिन हमने लीला ना समझ करके इसको सच्चा समझा। हमने ईश्वर के ख्याल से ख्याल नहीं मिलाया, हमने सुनार के ख्याल से तो ख्याल मिला दिया, पर ईश्वर के ख्याल से ख्याल नहीं मिलाया। अब विपरीत चलने लगे, मेरा है, तो दुख पाने लगे, क्योंकि यहाँ मेरा कुछ है ही नहीं। यही गुरुदेव समझा रहे हैं। ये जो ज्ञान है ये ठीक उसी बात को है कि तुम्हारा यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। आए हो दुनिया में, सैर करो, अपना जो भी पार्ट है करो, लो दो और चलो। लेकिन हम तो यहाँ पर हमेशा के लिए विचार करते कि हमेशा ही बैठे रहे, इसलिए गलत करने पर उतर जाते हैं। तो इसी प्रकार ईश्वर ने ख्याल बनाया, ख्याल से योनियां तैयार करी। देखो अलग अलग नाम रूप का अलग अलग महत्व है। सब नाम रूप का, चाहे वो भैंस है, गाय है, घोड़ा है, गुण अलग, स्वभाव अलग, तो काम अलग। देखो कैसे सबका स्वभाव और सब कुछ चाहिए। आप कहोगे सांप तो नहीं चाहिए, सांप के विष की इतनी दवाइयाँ बनती हैं कि कितना महंगा बिकता है, आपने सुना हो तो। हर चीज़ का महत्व, हर चीज़ अस्ति है, भाती है और कोई ना कोई को प्रिय है। ऐसे उसने ज्ञान से सृष्टि बनाई है, सब सृष्टि ज्ञान से। बड़ी हैरानी होती है जब फल खाते हैं, तब भी बड़ी हैरानी होती है। वो ड्रैगन फल है, उसको लाल ऊपर से, फिर उसके जैसे कोई ऊपर मछली के होते हैं ना पर से, वैसे लगे हुए, बीच में बिल्कुल सफ़ेद, फिर बीच में काले काले छोटे छोटे नदी बिंदियाँ, वो निकल के बाहर भी आ जाती हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। जल प्रधान कैसा, हर चीज़ ज्ञान से, और उसके गुण हैं हर चीज़ के। देखो अलग अलग गुण हैं, ये खाओ तो ये होगा, ये खाओ तो ये होगा। गरम फल, ठंडे फल, रूखे फल, रसीले फल। तो कहने का भाव यह है कि ईश्वर की सृष्टि में जो भी दिख रहा है, रूप दिख रहा है, और उस पर जीव की कल्पना नाम दिख रही है। नाम किसने रखे हैं बताओ? ईश्वर ने कहा है क्या इसका नाम आलू है? कहीं लिखा है आलू के ऊपर के ये आलू है? मुझे लगता है जीव की कितनी मेहनत है, हर चीज़ पे नाम रखा हुआ है। कितना समय लगा होगा विचारते हुए, रखा एक एक चीज़ का नाम है, एक एक चीज़ का नाम। वो रस भरी है ना, उसको तो देखते हंसी आ जाती है कि रस भरी है, कपड़े इतने सूखे। देखे आता है भाव, हर चीज़ देखो ना आनंददायी, और प्रकृति को इस दृष्टि से देखो तो खाओ भी और देखो भी। तो ये है कि जितने रूप हैं उनमें परमात्मा को देखने के लिए क्या कहा है, देखना है। तो लय चिंतन से सब है, ठीक है। फिर भास रहा है और फिर प्रिय है। रूप ईश्वर ने दिया और नाम जीव ने दिया। तो नाम और रूप मिथ्या है पर वस्तु सत्य है। इस प्रकार कहा कि ये जो उदाहरण है कि जैसे स्वर्ण में आभूषण दो नहीं पर दो भासते हैं, जैसे सागर में लहरें दो नहीं पर लहरें भासती हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा जगत क्या है, ये ब्रह्म की लहर है। तो इसी प्रकार ये भी द्वैत है, भासता है, शरीर भासते हैं, उत्पत्ति है लहर की तरह, उत्पन्न हुई, दिखी, फिर लय। सबसे बड़ा एक रहस्य छुपा है कि इसमें जैसे लहर उत्पन्न होती है, आप उसको बिठाना ना चाहो वो अपने आप बैठेगी।
लहर पानी से प्रकट हुई, सागर से प्रकट हुई, उसको बिठाने की जरूरत नहीं है, अपने आप बैठ जाएगी। तुम केवल दृष्टा हो जाओ। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, अपने लिए ध्यान से सुनो। लहर उठी, तुम साक्षी हो जाओ, वो बैठेगी। आपको नहीं जी लहर उठी है, मैं इसको बिठा के छोड़ूंगी, बिठा के छोड़ूंगी, वो अपने समय पर ही बैठ जाएगी एक क्षण। तुम असंग खड़े रहो। ऐसे ही परमात्मा से सृष्टि प्रकट हुई, ये अपने आप लय हो रही है। शरीर प्रकट हुए, अपने आप उत्पत्ति है, स्थिति है और लय है। ठीक है, बाहर ये लहरें हैं, अंदर है हमारे मन जो चित्त है, उसमें लहरें उठती हैं। अब जो लहरें उठती हैं अंदर हमारे, कभी खुशी की लहरें, कभी काम की लहरें, कभी क्रोध की। भगवान ने कह दिया सारी बीमारी जो सत्य है वो काम से ढका हुआ है। कहा भी गीता के अंदर पढ़ा। और क्रोध का लक्षण दिए, कहा ये अधासी है, महापापी है। अब क्रोधी व्यक्ति से कैसे निभाई जाए, निभाया नहीं सकते, घबराहट होती है। तो कैसे भगवान ने रहस्य खोल के दे दी। तो कहा कि ये जो अंदर बाहर की लहरें तो ब्रह्म सत्ता की अपने आप उत्पत्ति, स्थिति और लय, अब चित्त के अंदर उठती हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान देना, जो चित्त के अंदर भाव उठते हैं, जो चित्त के अंदर हमारे लहरें उठती हैं, अच्छी या बुरी, वो देखो आप साक्षी हो जाओ, आराम से बैठ जाएंगे। आप कहोगे हाय मेरे अंदर ये लहरें क्यों आ गई, हाय मेरे अंदर ये भाव क्यों आ गए। तो आप अपना कर्तापन पक्का करोगे वहाँ, और कर्ता हो जाओगे, लकीरें लग जाएंगी आपके अंतःकरण, और वो बीमारी आपके अंदर छुपी बैठ जाएगी। एक रहस्य ये सुनो, अब मन के अंदर कोई भी भाव उठते हैं, आप साक्षी हो जाओ। पड़ोसी के घर में कुछ है, मान लो सड़क पर कोई आ जा रहा है, मुर्दा भी आ रहा है, बारात भी आ रही है। हम कभी लड़ाई करते हैं कि सड़क पर मुर्दा क्यों आया, हम कभी लड़ाई करते हैं कि सड़क पर बारात क्यों आई। इसी तरह ये सड़क है मन, इस पे एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। शुरू में कह रहे हैं, बाद में तो गुरु के शब्द ही रमण करते हैं। तो अब उसके अंदर अगर गलत भाव आ गए तो आप देखो उसी तरह कि सड़क थोड़ा ही हूँ मैं, सड़क पर कोई भी आए मैं इसका साक्षी हूँ, इसका दृष्टा हूँ। बुरे भावों से बचने के लिए सीधे दृष्टा हो जाओ, और अगर शुभ आता है उसको कर लो। इधर तो शुभ आता है तो कह देते हैं किसी को, ताकि ये मन फिर मुकरने ना दे। शुभ में बहुत तेज है मन, 1000 बोलेगा ना उसको देखो तो कम करते करते 500 पे आ जाता है। इसको बहुत बार देखा है ये करते हुए, आप भी करके देख लो, शायद मेरा ही मन ऐसे होगा। तो कहने का भाव है कि मन की जो चित्त में जो लहरें उठे, बाहर तो हो रहा है, अपने आप हो रहा है। उत्पत्ति, स्थिति, लय, बचपन, जवानी, बूढ़ेपा, देहांतर, प्राप्ति, अंदर जो लहरें उठी है उसके भी झगड़ा ना करो। ये बार बार ना देखो क्यों आ गया, कैसे आ गया। इसलिए आ गया कि वो जन्मों के संस्कार पड़े हैं मन के अंदर। अब हमने मन को कह दिया खाली हो जा, खाली हो जा, मेरा मकान खाली कर दो। अब वो अपने लीरों के टोकरे और गंदगी के टोकरे बाहर निकालता है, ले जा रहा है, हम चुप करके दृष्टा हो जाए। ये सबसे आसान तरीका है बुराई से बचने का। तो लहरें अपने आप बैठती हैं, देखो ध्यान से। अंदर भी कोई बुराई की, अच्छाई की लहर है, वो भी अपने आप समय में बैठ जाती। तो ये है ब्रह्म से भिन्न, जगत सत्य है नहीं पर भासता है। अब गहराई से देखें तो आप जो बोल रहे हो इसमें सारे में कौन है? देखो ना, अपनी मैं ही देखो, जीव वाली मैं। चेतन तो हर चीज में है, चेतन के बिना कोई भी तो शब्द नहीं बोलता, रूप नहीं दिखता,
कानों से शब्द सुनाई नहीं देता, चखा नहीं जाता, सारे स्थान पर आप हैं। तो इसलिए कहा ये जितने आभूषण हैं ये सारे के सारे ब्रह्म से भिन्न नहीं हैं। कौन से आभूषण? ये जगत में जो योनियां हैं, चारों खानियां हैं, ये सत चित आनंद अस्ति भाति प्रिय चेतन, चेतन है, चेतन है, ज्ञान है, ज्ञान है। सारी सृष्टि ज्ञान से ओतप्रोत है, सारा ब्रह्मांड ज्ञान से ओतप्रोत है, हर चीज अपने ज्ञान से चल रही है। देखो, और इतना कंट्रोल है हर चीज पर, अपने अनुशासन में चल रही है। एक मनुष्य शरीर ऐसा बनाया था, पशु भी अनुशासन में चल रहे हैं, याद रखना। बड़े आश्चर्य युक्त बातें हैं। सिंह कम संतान पैदा करता है तो वो ज़्यादा नहीं करता। देखो, काल बताया उसका। मनुष्य को स्वतंत्र किया, मनुष्य ने परमात्मा के सारे नियम तोड़ डाले। कह दूं, वो तो यहाँ तक कहता है जितने ईश्वर ने नियम बनाए उसके शरीर के कायदे सब तोड़ दिए। मर्जी से चलता है, मर्जी से सोता है, मर्जी से खाता है, मर्जी से पीता है, मर्जी से सृष्टि में विचरण करता है? इसका कोई नियम नहीं है। तो ये है विशेष बुद्धि, इसमें बहुत विशेषता है। हम नए कर्म की किताब लिख सकते हैं, पुरानी मिटा सकते हैं, ऐसी ताकत है आपके अंदर। आप हर चीज मनुष्य शरीर में प्राप्त कर सकते तत्व ज्ञान के माध्यम से। तो कहा कि इस प्रकार जो ये अलग दिख रहे हैं, अब दिखे ना सारे, काफ़ी समय इसने इसका किताब पे लिख लिया था ऊपर ऊपर, सारा जगत ब्रह्म में आभूषण है, सारा जगत ब्रह्म में आभूषण है। वो जैसे मनन होता, कोई सामने दिखता तो आकार लय हो जाता, वही आप ही आप है, आप ही आप है, आप ही आप है। अपने को मिला के कहना है शरीर को, आप सहित सर्वा गोविंदा। अपने बाहर खड़े रहेंगे, फिर आप है तो ये आप रह जाएगा रूप। पहले इस रूप को उतार के समष्टि में मिलाओ, वहाँ से शुरू करो। अच्छा, आप ही आप है, चेतन ही चेतन है, आप ही आप है। आकार तो आभूषणों की तरह मिथ्या है, अलग नहीं है। इसलिए अलग नहीं है तो परमात्मा को ढूंढने कहीं जाना नहीं है। ईश्वर की सृष्टि की नुमाइश जो परमात्मा ने लगाई है वो तो देखो, पर ईश्वर को नहीं ढूंढना। माता पे जाओ, वहाँ देखो कितनी पहाड़ों के अंदर कैसी नुमाइश है, कैसे वहाँ आनंद है, कैसे गंगा नीचे बह रही है, वो बाण गंगा है मेरे ख्याल से उसका नाम। अंदर जाओ तो कैसे जल है गुफा में। तो ये आनंद लो, लेकिन परमात्मा सिर्फ यहाँ है, ये भूल है। विराट को परिच्छिन्न में ना बांधे, ये भूल है बांधना। सर्वम आप है, सर्वम आप है। तो ये है स्वर्ण में आभूषण, तो ख्याल मिला। अब ख्याल मिलाना है ईश्वर के ख्याल से, बार बार याद रखना। अच्छा, लीला है, लीला है, ठीक है। और लीला में डर लगे, रस्सी में सांप आया ना यहाँ पर, तो इसका मतलब उस वक्त जीव भाव आ गया। तो जीव भाव आते ही ईश्वर की जरूरत पड़ती है, अपने गुरुदेव को हाथ जोड़ो कि मेरी यात्रा सुंदर और सुखद हो। आपको रहस्य बता रही हूँ, कब कब जीव भाव में उतर के ये कष्ट पा लेता है। जैसे जीव भाव आए और डर लगेगा ना, देखो लगता है, पहली सीढ़ियों में साधना करते उसी वक्त ईश्वर भाव को जगा लो, अपने गुरुदेव को बुलाओ, आपका कोई और इष्ट है उसको कहो, रक्षा करो, और फिर साफ कहो कि जीवन यात्रा सुंदर और सुखद हो। तो कहने का भाव, ये जितना भी भ्रम है, परमात्मा कहीं और है। कितनों ने क्या क्या कहा, परमात्मा को एक जगह पे जाके बिठा दिया, और ये भी कहा वहाँ से बैठ करके ना सारी सृष्टि को कंट्रोल करता है। नहीं, ये तो सारे अंदर। आप देखो, चित्रगुप्त कहते हैं
कहते हैं यमाचार्य के पास उसका सेवक चित्रगुप्त है, चित्र खींच लेता है। आप बताओ, मन को देख लो, चित्र खींचता है या नहीं? आप और तो याद नहीं आएगा, पर आप विवाह वाले दिन को याद कर लो, वो कोई नहीं भूलेगा, वो चित्र तो संजो के रखे हुए मन ने। ये ऐसा गुप्त, ये चित्र खींच लेता है। इसको खाली करना है हमने जाने से पहले। क्या पता कौन सा चित्र दिखा दे और हमें ले आए देह के अंदर। इसलिए इसको साधना है, गुरु का शब्द इसको देना है, शरीर का मंत्र देना है, इधर उधर का मनन नहीं देना बार बार। ज़्यादा बातें आ जाए, साक्षी हो जाओ, शब्द शुरू कर दो और सड़क देखने लग जाओ। हम क्या करते हैं, सड़क पर चटाई बिछा के बैठ जाते हैं, बैठते हैं मन पर, सारा दिन मन पर बैठते हैं या नहीं? सड़क पर चटाई बिछा के बैठ जाते हैं, फिर कहें फलाना ना मेरे को बोले, मुझे वो दुख ना आए, मुझे वो बुरा कह गया, अच्छा कह गया। तो तू सड़क पे क्यों बैठा? है बात सही, सारा दिन सड़क पर बैठते, तो सड़क पे बैठेंगे तो फिर सब कुछ ही मिलेगा। असंग हो जाएंगे तो इसको मिटा दो, पाठ भी कर लो, कहीं कहना है तो अपने सीधे शब्दों में कह भी दो, असंग हो जाओ, स्वभाव है इसका, गुण है इसका। तो इस प्रकार ब्रह्म से भिन्न जगत सत्य नहीं है, जगत ब्रह्म स्वरूप है। अब आगे का जो प्रश्न है कर लेंगे। ये समझ आ गया कि क्या गलती हो गई? हमने, है ब्रह्म स्वरूप, ईश्वर ने सृष्टि रची लीला के लिए, हमने उसके ख्याल में ख्याल नहीं मिलाया, पर सुनारे के ख्याल में तो बहुत जल्दी मिला लिया। मुझे सच बताओ, एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी चूड़ियाँ ले जाकर हाथों में ही पहनता है, हार ले जाकर गले में पहनता है, कभी कानों पे लटकाया आपने? देखिए, वहाँ ऐसे ख्याल मिलते हैं और यहाँ नहीं मिलते। तो ये ईश्वर का ख्याल है, इसको ख्याल से ख्याल मिलाना है, लीला है। अपनी यात्रा में अपने को जानना है, ये लक्ष्य हो, लक्ष्य हमारा एक ही हो, सत्य को जानना, कार्य सब हो। उस लक्ष्य में बचपन भी आएगा, जवानी भी आएगी, जवानी के सारे रंग आएंगे, विवाह, संतान, धन, बुढ़ेपे के भी रंग आएंगे। बुढ़ेपे के रंग अलग हैं, बाल भी बिल्कुल रंग ही बदल जाते हैं, देखते जाओ, है कमाल। व्यवहार के अंदर हम काले रंग पर सफ़ेद कभी नहीं चढ़ा सकते, और वो भी इतना उज्जवल, इतना उज्जवल, देखो कितना दम लगा लो। और उसने तो कैसे लीला रची, माया ने दिखा दिया अपनी शक्ति को कि देख मैं तो काले पर सफ़ेद चढ़ाती हूँ, तू क्या करता है, करके दिखा। आनंद आ जाता है। फिर वो सफ़ेद भी एक लीला है, तो बुढ़ेपा भी अलग गुण है। इस प्रकार तीनों शरीरों में यात्रा है, विचरण है। आपको बताया था कि इसमें काल देश है इसका, ये इसमें विचरण करता है जी। ये है भिन्न से, ब्रह्म से भिन्न जगत सत्य नहीं है, ब्रह्म रूप है। जैसे स्वर्ण कुंडल स्वर्ण, जितने गहने हैं स्वर्ण। अब एक और रहस्य बताती हूँ आपको। जब हम आँखों से अंगूठी देख रहे होते हैं, अंगूठी देख रहे हैं, उस वक्त हम स्वर्ण देख रहे हैं, ना कि अंगूठी। अंगूठी तो है ही नहीं, अंगूठी स्वर्ण से भिन्न। आप कहोगे ना नहीं है, तो ये भी गलत है। अंगूठी स्वर्ण से भिन्न नहीं, ब्रह्म जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं। आप कहोगे ना जगत है नहीं, तो आप जानकार नहीं हो। जानकार कहेगा ये क्या बोल रहे, जगत नहीं है। जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं, अंगूठी स्वर्ण से भिन्न नहीं। अपनी भाषा को सुधार लें। अगर कह दो कि अंगूठी नहीं, क्यों भाई अंगूठी नहीं? व्यवहार में अंगूठी है, व्यवहार में ये स्त्री है, व्यवहार में पुरुष है या नहीं है? वो जरूर है कि विज्ञान ने उन्नति कर ली तो पुरुष को स्त्री बना देता है और स्त्री को, पर फिर भी उसमें बड़े टोटके रह जाते हैं, भेद रह जाते हैं, पूर्ण रूप से नहीं बनता। लेकिन देखो कितनी सुंदर सृष्टि है। जब हम छू रहे हैं तो किसको छू रहे हैं? स्वर्ण को। अंगूठी लेते हैं, छूते किसको हैं? कहते हैं अंगूठी क्या लाई है? अंगूठी लाई।
छूते किसको हैं? स्वर्ण को। देखते किसको हैं? स्वर्ण को। देखते किसको हैं? छूते किसको और कहते किसको हैं? हमारे देखने और कहने में अंतर है। यही सारा नशा पिया हुआ है अज्ञान का। देखते हम सत्ता को हैं, देख लेना, याद रखना। जैसे देखते सोने को हैं, यहाँ किसको देखते हैं? सत्ता के माया वाले रूप को देखते हुए बुद्धि के बल से किसको देखते हैं? अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। ये है, आप हो तो ही शरीर दिख रहा है। आप अंदर अधिष्ठान को सिद्ध करके देखते भी उसको। बात किससे करते हो? मुर्दे से करते हो कभी? बताइए। नहीं करते हम। इस प्रकार हमारा व्यवहार चेतन में होता है, इस माया के आश्रित, पर हम जानते नहीं। व्यवहार हमारा सोने के आश्रित अंगूठी में है। सोने के आश्रित व्यवहार है अंगूठी। ऐसे ब्रह्म के आश्रित है स्त्री पुरुष गाय जो भी खाने। तो एक चीज रट लो, ब्रह्म से भिन्न जगत सत्य नहीं, और स्वर्ण से भिन्न अंगूठी सत्य नहीं। भिन्न है नहीं। देखने में भेद और वास्तव में अभेद, इसको कहते हैं, सूत्र सुन लो, स्वर्ण का और अंगूठी का तादात्म्य संबंध है। जगत ब्रह्म का और जगत का, ब्रह्म का और जगत का तादात्म्य संबंध है। कहते तादात्म्य क्या कह दिया? आपको पहले बता दिया, देखने में भेद और वास्तव में। ओम पूर्णमदः